इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के कर्ता और नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी राजपूत हैं। आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है। बातचीत का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं। 4 दिन पहले आपके रिसोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में एकदम से चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ गईं। आपके नाम को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं इस समय चल रही हैं। क्या माहौल? वो राजनीतिक चर्चा चली होगी, लेकिन वो एक पारिवारिक और स्वाभाविक है कि उन्हें इंदौर से भोपाल जा रहे थे तो आते ही रहते, हमेशा आते रहते हैं और उनका सामान्य आना रहा, ऐसा कोई विशेष कुछ नहीं रहा उनका, और उनका प्यार इसमें हमेशा बना रहता है। तो उसमें हुआ ये सर कि हमारे मित्र हैं, हमारे अच्छे करीबी हैं शिखर भारती, उनने वो समाचार भी जारी किया जिसमें उनने ये उल्लेख किया कि नरेंद्र जी से शिवराज जी ने फोन पर बातचीत भी की। हाँ, बराबर की ना, उन्होंने बातें सोनकच विधानसभा के बारे में भी की, देवास विधानसभा के बारे में भी की, हाटपिपलिया विधानसभा का, देवास जिले के जो राजनीतिक परिवेश, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो सामान्य वे में उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्या रहेगा। अभी जैसे हमारे सोनकच में एक टिकट घोषित हो गया हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें राजेश जी सोनकर को उम्मीदवार घोषित किया, उनके बारे में भी काफ़ी सारी बातें। विधानसभा की समीक्षाएं आपसे कर रहे हैं। समीक्षा क्या बताया आपने? किस विधानसभा? नहीं, मैंने बोला मैंने 5 विधानसभा जीतेंगे भाई साहब, निश्चिंत रहे, हम 5 की 5 विधानसभा फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या आपके? हाटपिपलिया विधानसभा के बारे में बातें की उन्होंने। मैंने भी मेरा पक्ष रखा, क्योंकि मतलब मैं बरसों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, वो आपने भी देखा होगा। हाटपिपलिया विधानसभा से ही मैंने वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 4, 2 वार्डों से मैंने चुनाव लड़ा। हाटपिपलिया वार्ड से मैं चुनाव भी जीता, और कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा है कि इस बार मुझे चुनाव अगर टिकट देते ही भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि एक ये ऐसा अवसर है कि मांगने तो चाहिए, अगर नहीं मांगेंगे तो पता है भारतीय जनता। तो मैंने माननीय शिवराज जी भाई साहब को, चौहान साहब मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया को बोला कि मैंने भाई साहब मैं भी कहीं ना कहीं हाटपिपलिया में उम्मीदवार की लाइन में हूँ, ये तो बताया। इच्छा जाएगी या दावेदारी मजबूती से? हाँ, इच्छा है तो दावेदारी है ही है, दावेदारी तो करना पड़ेगी। दावेदारी नहीं करेंगे तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि हम वर्षों से उसी विधानसभा में, मेरा उस विधानसभा में पिछले करीब 12 से 15 साल हो गए जिसमें मैं लगा रहा। पिछली बार भी मैंने दावेदारी की थी जब माननीय अपने मंत्री जी दीपक जी जोशी थे, उस टाइम पे भी मैंने दावेदारी की थी। और इस बार तो मेरी दावेदारी इसलिए कि मैंने सारा फोकस मेरा 10 साल का, जो 12 साल का जो जिला पंचायत का कार्यकाल रहा, वो सिर्फ हाटपिपलिया विधानसभा रहा। हम फिर से इसी विषय पे आएंगे, पहले 2 विषयों पे चर्चा कर ली जी। एक आपने अभी कुछ दिन पहले एक यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा। जी जी जी। एक बहुत लंबा आपके साथ काफिला था जी। उस दिन से ही राजनीतिक गलियारों में, क्षेत्र में चर्चा का विषय तभी से एक शुरू हो गया था कि मजबूत स्थिति में आप आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत स्थिति में। तो जो काफिला अपने आप में एक समीकरण बता रहा था, इसकी तैयारी आप कब से कर रहे हैं? कोई तैयारी नहीं थी मेरे, मतलब ये काफिला मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सारे मित्र हमेशा तैयार रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि ये सारे लोग मेरे साथ में बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं, और इसका कोई ऐसा काफ़ी सोच के नहीं किया था, लेकिन जब सोचा कि स्टार्टिंग करना है, और तिरंगा यात्रा, क्योंकि मेरे छोटे भाई के बेटे भतीजा रजत पाल वो हमेशा तिरंगा यात्रा निकालता, आपने पिछले भी देखी होगी उसकी, वो भी तिरंगा यात्रा पिछले 19-20 में उसने निकाली थी, वो भी बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा थी। तो वो तिरंगा यात्रा, लेकिन इस बार अपन ना सोचना है कि भाजपा अगर विश्वास जताती है तो हाटपिपलिया विधानसभा वो करके तिरंगा यात्रा। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आप जब अध्यक्ष थे जी, तब आपके कार्यकाल की कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। वो एक दौर था, कौन कौन से बड़े कार्य हुए और किस तरह से आपने अपने कार्यकाल को पूरा? अगर मेरा अध्यक्ष कार्यकाल का अगर देखेंगे तो पूरे ज़िले में ही आप किसी से भी चर्चा करेंगे, मेरे जो भूतपूर्व सीओ रहे, मेरे जितने भी सरपंच रहे, सचिव रहे, रोजगार सहायक रहे, उनसे किसी से पूछेंगे। और विशेष करके अगर हाटपिपलिया विधानसभा की बात करेंगे तो मेरी एक, मैं आपको फोल्डर दूंगा
कि मैंने करीब 140 काम सेंक्शन किए और 140 काम में हर काम इस तरह से दिखेंगे आपको हाटपिपलिया विधानसभा के हर गांव में कि जिसे 10-20 साल तक लोग याद करेंगे। चाहे वो स्टाफ डैम हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे पार्क निर्माण हो, इस तरह की मैंने अनेक राशियां बनी, शेड निर्माण हो। आप देखोगे मैं लिस्ट का आपको लिस्ट में दे दूंगा, लिस्ट आपके पास, मेरे पास फोल्डर है, अगर वो देखोगे तो मेरा करीब 15 करोड़ के काम ऐसे हैं मैं पिछले 5-6 साल में मैंने जो वो हाटपिपलिया विधानसभा में किए हैं और उसके हर एक सरपंच साक्षी है और उस गांव के हर व्यक्ति साक्षी है कि जो काम दिखे जाए। पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो कार्य किए हैं उसके कारण आपकी मजबूती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे हाटपिपलिया विधानसभा का जितने भी गांव है, एक एक गांव, जितने भी गांव में आप पूछेंगे मेरे कार्य के बारे में, मेरे जो जितने संपर्क हैं, जो भी लोग हैं उस गांव में या उस गांव के निवासी हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता, उनसे आप जाके ना आप अगर पर्सनल भी पूछेंगे मेरे कार्यकाल के बारे में तो आपको बताएंगे, क्योंकि मैं खुद तारीफ करूंगा वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। हम वापस फिर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र पे जी, कितना आपने समझा है उस विधानसभा? मेरा एक भी गाँव ऐसा नहीं होगा जिसे मैंने जाके पर्सनली जाके नहीं देखा हो या किसी गांव में ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं गया हो। कोई पूरा हाटपिपलिया विधानसभा बहुत अच्छी तरह से, और मैं बरसों से जुड़ा हूँ शुरू से, क्योंकि मैं हाटपिपलिया का ही निवासी समझो। पहले तो मेरा गांव भी, मतलब मेरा जो मूल पैतृक गांव है बोलासा पंचायत, वो हाटपिपलिया विधानसभा में ही थी, अभी परिसीमन में सोनकच्छ में हुई। आप उस क्षेत्र से नेतृत्व का मन बना रहे हैं जी, आपको क्या लगता है कि वहाँ ये चीज़ें हैं जो होना चाहिए या इस पर काम किया जाए? वहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है धरातल पर। देखो, जनरल चीज़ तो बहुत सारी वैसे होती है, रोड है, बिजली है, पानी है, ये तो सरकार ने, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने पूरे प्रदेश में खूब काम किया है। लेकिन वहाँ के युवाओं को, अक्सर वहाँ के युवाओं को लिए रोजगार सबसे मेन चीज़ है कि हमारा विकास या हमारी विधानसभा का या हमारा परिवार का विकास, जब तक एक घर का विकास नहीं हो, जब तक हमारे एक एक युवाओं का विकास नहीं हो, और वो विकसित होंगे तो हमारा गांव और हमारे हाटपिपलिया विधानसभा, हमारा शहर और प्रदेश विकसित की ओर जाएगा। तो मेरा पर्सनल है कि सारे युवाओं को हम कहीं ना कहीं अच्छे रोजगार से जोड़ें, चाहे वो सूक्ष्म लघु उद्योग हो या किसी तरह का ऐसा छोटा छोटा बिजनेस हो जिससे जोड़ें, और उनको अगर हम विकसित करेंगे तो निश्चित ही मतलब एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेरा अक्सर फोकस या ये रहता है कि जिसमें अच्छे से अच्छे उद्योग, छोटे छोटे बड़े उद्योग नहीं हो, लेकिन छोटे छोटे उद्योग से हर गांव में होना चाहिए, कुटीर उद्योग। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक फोकस है लोकल फॉर वोकल, तो लोकल चीज़ों को हमने प्राथमिकता देना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं अभी हमें कमी लग रही है हाटपिपलिया विधानसभा में। हम वापस बिहार रिसोर्ट चलते हैं। शिवराज जी से जब फोन पे बात हुई जी, तो फिर उनने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा बेशक तुम्हारा काम बहुत अच्छा, क्योंकि पिछले 10 साल से वो देखते आ रहे हैं, मुझसे अच्छी तरह से जुड़ा, आपने भी देखा होगा कि, तो उनका कहना है कि आप काम करो और अगर हो सका पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी निर्णय लेगी, और पार्टी निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। और हमारी पार्टी, जो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं रहे, एक सामूहिक डिसीजन होता है, और सामूहिक डिसीजन में अगर अच्छा लगा और उन्होंने दिया तो ये हो सकता है। एक आखिरी सवाल और जी, सोशल मीडिया पर पिछले 1-2 दिन से कुछ, हालांकि उसमें नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है कि कोई बड़े नेता कांग्रेस में जा सकते हैं। जब ये लाइन आती है तो कई बार आपके नाम को भी जोड़ के देखा जाता है, इसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं। सोशल मीडिया या मीडिया का तो एक सोचना रहता है, लेकिन मैं इस तरह से कहीं तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक, सच्चा सिपाही हूँ और रहूँगा। ऐसा मेरे बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते, और बाकी कोई कुछ भी लिखे तो उसमें अपन किसी को बोल भी नहीं सकते, कैसे बोलें। तो आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम फिर एक बार यहाँ बैठेंगे और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।